अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान मैटर्स के साथ मैं हूँ फ़याज़ मोहसिन। जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जानिब से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो चुका है और इसी सिलसिले में आज रावलपिंडी में उनकी जानिब से जेल भरो तहरीक जारी है, जहाँ पर PTI की खासी रहनुमाओं की तादाद भी मौजूद है और यहाँ पर पिंडी के जो मरकज़ी क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो भी मौजूद है और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर आई है जो जेल भरो तहरीक में हिस्सा ले रही है और उनका कहना है कि हम जेल में जाकर मुल्क में हकीकी आज़ादी दिलाएंगे और अमेरिका की ग़ुलामी से इस पाकिस्तान को निजात दिलवाएंगे और इन अमेरिका के ग़ुलामों से भी लोगों को निजात दिलवाएंगे। और आइए इसी सिलसिले में यहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात करेंगे और यहाँ पर मौजूद मुस्लिम PTI के रहनुमाओं से भी बात करेंगे। आइए चलते हैं और आवाम से बात करते हैं। इस बयान से इमरान को क्या पैगाम देना हम देते हैं कि पाकिस्तान के अवामी नेटे के ऊपर एक कौम बन रहे हैं, घबराना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी है, मैदान में साबित कदम रहना है। इंशाअल्लाह अगर लीडरशिप मैदान में रहेगी अवाम भी रहेंगे। जैसा कि आपने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज की एक पूरी तारीख भरी हुई है, 2014 से लेकर अब तक कई दफ़ा आज़ादी मार्च के ऊपर ना ये क्या नाम है एहतजाज कर चुके हैं और मुख्तलिफ मरलों में इन्होंने एहतजाज किया और यही कहा कि इससे मुल्क की आवाम और पाकिस्तान को आज़ादी मिलेगी। उसके बाद हमने देखा कि 2014 में हुआ, 2016 में आपने धरना दिया, पाकिस्तान ब्लॉक किया। उसके बाद अगर इसी पिछले साल की बात की जाए जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई तो उस वक्त भी आपने क्या नाम है एक एहतजाज किया। उसके बाद इमरान खान ने आज़ादी लॉन्ग मार्च भी किया। लेकिन इन सब सिलसिले के बावजूद और एक दफ़ा 4 साल हुकूमत करने के बाद और KP में 10 साल हुकूमत करने के बाद भी इस मुल्क में आप आज़ादी नहीं ला सके और इससे हम कैसे उम्मीदें वाबस्ता कर सकते हैं कि आज आप जेल भरो तहरीक से आज़ादी ले आए। थैंक यू सो मच। आपका सवाल इतना खूबसूरत था कि उसने मुझे मवाद दिया है। अब प्रॉब्लम ये है कि जितना अरसा हमारी हुकूमत रही है तो खान साहब को यरगमाल बनाया गया। ये इदारों में जो काबिज लोग हैं वो सुनते ही नहीं थे। अब प्रॉब्लम ये है कि बड़े बड़े इदारों में सॉरी टू से इनके बड़े बड़े मगरमच्छ भर्ती हैं, लंगूटिए, समझते हैं ना, लंगूटिए, कब्जा माफिया, वो बात सुनते ही नहीं थे। अब प्रॉब्लम ये है, जिस तरह आपने बोला कि आपने धरने दिए, वी कैन ट्राई, वी कैन स्ट्रगल, हम कोशिश कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे या नहीं, हमें पता है हमारा मुकाबला बहुत बड़ी माफिया से है। नहीं, कौन से माफिया ने नहीं काम करने दिया पिछले 4 साल के दौरान? 50 साल से 3 खानदान इस मुल्क पर काबिज रहे हैं। नहीं, हमने तो देखा ना कि जो 4 साल हुकूमत थी हर इदारे की सपोर्ट हासिल थी। नहीं, नैब ने भी आप सवाल गलत कर रहे हैं, आप सवाल गलत कर रहे हैं। किसी ने तावन नहीं किया, ना इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ तावन किया, ना इदारों में। इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन लगाया था वो भी तो इमरान खान साहब ने लगाया था। सुने ना, वो मजबूर थे। अभी नैब का जो किसने मजबूर किया था? किसने मजबूर? सुने ना, मजबूरी थी। पीछे जो बूट पॉलिश है ना, बूट पॉलिश करने वाले लोग हैं, वो ज़ाहिर है उनसे डरते थे। सुने कौन पॉलिश? सुने पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ साहब है जो बाहर जाके कहते हैं पॉलिश ये अमेरिका के पॉलिश करते हैं। आई डोंट नो कि कितने मुल्कों में इंडिया के जाके बूट पॉलिश करते हैं, उनको जाके साड़ियाँ देते हैं और मुल्क को तो उन्होंने बेतरह से लूट लिया। अभी IMF के पास फिर से जा रहे हैं, भाई मैं मांगने नहीं आया। भाई मांगने नहीं आए हो तो क्यों हमारी बदनामी करवा रहे हो? अभी एक और अवाम का बड़ा सवाल है जो आपके मुखालफिन करते हैं, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई तो इतनी मईशत मजबूत या इतना मुल्क को मजबूत नहीं करके गए थे कि वो 6 महीने भी चल सके, वो तो उल्टा आवाम पे महंगाई के बोझ आना शुरू हो गए। ऐसा क्या किया है कि जो आपने 6 महीने भी आपके सुने जब हमारी हुकूमत थी 1000 रुपये का मैं पेट्रोल डालती थी चक्री रोड से इस्लामाबाद तक, तो मैं चली भी जाती थी, वापस भी आ जाती थी। अभी इस्लामाबाद तक मैं गाड़ी का पेट्रोल 3000 रुपये का डालती हूँ। इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, अगर अभी हुकूमत आ जाती है इमरान खान साहब की, इमेजिन कर लेते हैं इलेक्शन होते हैं, आ जाती है, तो सबसे आते ही कौन सा रिलीफ? क्या IMF का कर्जा उतर? सुने सबसे पहले इन्होंने जो हमारी स्कीमें थी, जो सेहत कार्ड थे, मैं अपने हल्के की बात करूंगी, मैंने रावलपिंडी पेट्रोल 100 रुपये हो। सुने ना, नहीं ये बात मैं नहीं कहती क्योंकि ये मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। वो बात कभी ना करे जिसके ऊपर आप उसको पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकते। वी कैन ट्राई, हम स्ट्रगल करेंगे, हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपनी स्कीमें बहाल करनी है। जो गरीब बेचारों का खाना इन्होंने वो छीन लिया। खान साहब ने ये जो रात को बेचारे रहने की जगह नहीं है, रोडों पे पड़े होते थे, उनके लिए शेल्टर रूम बनाए, वो भी ख़त्म, स्कीमें ख़त्म, सारा कुछ 25,000 ख़त्म। वो जो इलाज होता था, हॉस्पिटल्स थे, वो सारा कुछ उन्होंने ख़त्म कर दिया।
शुक्रिया। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा कि इनका कहना है कि जो हमारे तमाम मंसूबे थे तहरीक इंसाफ की आवाम की फलाह के लिए वो बंद कर दिए गए हैं। अभी मज़ीद मेरे साथ कुछ और लेडीज़ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस बारे उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। जेल बरो तहरीक का हिस्सा बनने आए हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले लिस्ट में अपना नाम लिखवाया था और जारी बात है उन्होंने कहा कि जारी बात अभी हम जिंदा हैं, क्योंकि खान साहब जो है ना उनकी तरफ से लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। उन्होंने कहा अभी हम आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, इंशाल्लाह हम लोग ज़िंदा हैं, अपनी बहनों की अपनी बेटियों की माँ बहनों की इज्जतें महफूज रख सकते हैं। तो अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? गए हैं हम लोग, मैंने बताया ना लिस्ट में सबसे पहले मैंने नाम लिखवाया। मैं PP 13 हाजी अमजद साहब के हल्के से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा ओहदा है। और लेकिन उन्होंने सिर्फ इस वजह से, पहली बात ये है कि ये डरे हुए हैं, ये जेल में भर के भी क्या कर लेंगे, भरे ना, औरतों को पता है ना औरतें जीना हराम कर देंगी इनका। अगर जेलें भरी भी जाती हैं तो इलेक्शन इससे मुल्क का क्या फ़ायदा? वैसे ये है कि जेलें भर लें, मुल्क का फ़ायदा ज़री बात है, हमारे लीडर ने कुछ ना कुछ सोच के ही ये फैसला किया है ना। माशी हालात पाकिस्तान के ख़राब हैं, इस तरह सड़कें बंद होंगी, कारोबार बंद होंगे, आपको लगता नहीं मुल्क का नुकसान होगा? तो पहले मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है, आसमानों पे उड़ रहा है। नहीं, अगर एहतजाज इन्होंने, आपको नहीं लगता इनको इकट्ठा होकर बैठना चाहिए, उसका हल निकालना चाहिए? ये 30-35 साल से, अभी आपने सवाल पूछा कि भाई जो है ना ये 4 साल की बात कर रहे हो, 4 साल में लूटा हुआ मुल्क, 30 साल में इन्होंने 35 साल इन्होंने बारियां लगाई हुई, जरदारी नवाज शरीफ, ठीक हो गया इनकी बारियां। तो आपकी हुकूमत आई थी ना, इनको क्यों नहीं 4 साल नहीं लटकाना चाहिए था, हम लोग खुद क्यों छोड़ दिया? क्यों? इंशाल्लाह अब भाई तो अब अवाम लटकाएगी इनको गिरेबानों से पकड़ेगी और इनसे अपने मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस लेगी। मैं लूँगी, मैं अपना आप खुद कहती हूँ, ये मरियम नवाज अवाम के बीच में आए, मैं ना इसको मरियम नवाज ने तो कल सरगोदा में कहा है कि हम अवाम में मौजूद हैं, आपने इजलास भी शुरू किया हुआ है। वो 10 मील पे वो खड़ी होती है, उसने अपने सारे गार्ड खड़े करवाए होते हैं। वो आई थी ना एक औरत, वो जब उस औरत ने अपना घर बार हर शय कहते हमें तबाह कर दिया, और वो औरत PTI में शामिल हुई है, उसकी थोड़ी बेइज्जती हुई थी, उस औरत ने थोड़ी बेइज्जती की थी, तब तो बड़ा सर पे हाथ फेरी। उन्होंने तो कल जजेस पे भी बहुत बड़े इल्जाम लगाए इस बारे में। हाँ, तो मैं तो ये आज मैं भी कहूँगी, ये भी कहती हूँ कि अब तौहीन अदालत नजर नहीं आती है उनको। हम तो जरा सी बात करते हैं तौहीन अदालत होगी, पर्चे कर दो, पेशियाँ बुलाओ, ये करो वो करो। मैं महमूद अयाज एक ही कटहरे में आकर खड़े हो गए। पिछले कुछ दिनों पहले इमरान खान लगा रहे थे, आज वो लगा रहे, आज आप मरियम को बुरा भला कह रही हैं। मैं मरियम को बुरा नहीं, 35 साल से ये सर्जरियाँ कराने इनका ज़रा सा कट लगता है बाहर के मुल्क से। 35 साल में ये मुल्क में एक अच्छा सर्जरी के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सके, मुल्क को लूट के ये खा गए हैं। चले आपकी हुकूमत आई थी तो एक उनके लिए मैं अभी बताती हूँ, तुर्की गए हैं, पाकिस्तान का मुंह काला करवा के आए हैं। तुर्की ने भेजा हुआ फ्लड में जो सामान था वो उन्होंने ऊपर से स्टैंपें चेंज करके और जाके उनको वापस कर दिया, जो उन्होंने भेजा वो ये दिया है। एक तो उनके लिए सस्ता काम कर देते ना, PTI की हुकूमत आई थी, एक अच्छा हॉस्पिटल बना देते, नवाज शरीफ को बाहर ना जाने देते, वो उसका इलाज 30-35 साल में तो ये बनाया, 4 साल से हम तो ये उम्मीद करते हो आप लोग, 4 साल से मुल्क को सेट कर। एक हॉस्पिटल बनाने में आपके मुताबिक कितना टाइम? वो इन्होंने छोड़ा ही नहीं। एक कमर जवेद बाजवा बैठा हुआ था, उसकी गर्दन के ऊपर इन्होंने कहते हैं ना नवाज शरीफ, वो तो नवाज शरीफ कहता है कि जनरल बाजवा ने इनको लाया है। वो नहीं लाया है, नवाज शरीफ लाया है, क्योंकि मैं आज बताती हूँ, कमर जवेद बाजवा एक कादियानी है, उसके मामों की तस्वीरें कादियानियों के कब्रिस्तान में है। आपके पास इस चीज़ का कुछ सबूत है? मैं इंशाल्लाह सबूत अनकरीब दूंगी, और इंशाल्लाह अनकरीब आपको सबूत दूंगी। वो ये शहबाज शरीफ उनकी गर्दन पे रख के लाए हैं, तलवार वो नहीं रख के लाया था। ये बाजी खून की बाजी है, ये पटवारी हारेंगे, ये पटवारी है, ये PTI का बंदा नहीं है। देखो मीडिया से बात करके ये चला गया है। ऐसे ही लोग हमारी पार्टी को बदनाम करने आते हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी, और ये जो पटवारी हैं, ये जो सर्जरी बाजी है, ये होश में नहीं है ये लोग, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये जो बूट पालिश हैं ये आपको नजर ही नहीं आएंगे। और ये पटवारी था, ये अभी बात करके गया है, थोड़ी देर रुक जाता तो मैं इसको बहुत अच्छी तरह से सुनाती। ठीक है जी नाजरीन, जैसे कि देखा कि आवाम के यहाँ पर जज्बात अपने अरूज पर हैं और लोग अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, और उनका कहना है कि हम यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान और जितने भी ये दूसरी पार्टियों से लिंक रखने वाले हैं उनको सबक सिखाएंगे, और वो हमारा जवाब नहीं दे सकते जब हमें देखते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। आइए आपको मज़ीद लोगों से मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि नाजरीन एक बड़ी तादाद जो है वो गिरफ्तारी देना चाहती है, लेकिन पुलिस की जानिब से वैन का दरवाज़ा नहीं खोला जा रहा,
और उनको गिरफ्तारी देने से रोका पुलिस जाने भी नहीं दे रही है लोगों दूर से। हम आज़ाद कश्मीर पार्टी जनरल सेक्रेटरी राजा मंसूर खान साहब की क़यादत में एक बड़ा काफिला कश्मीर से आया है। आपके सामने हम जो है जाना चाह रहे हैं, हमें पुलिस जाने भी नहीं दे रही है। ये हमारे मुल्क का इंसाफ है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत की पुलिस और इंतज़ामिया। शेम 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 पुलिस, शेम इंतज़ामिया और शेम इम्पोर्टेड हुकूमत। शुक्रिया। ये हमारे भाई आप गिरफ्तारी देने हैं, क्या कहेंगे? ये पुलिस वैन का दरवाज़ा नहीं खोल रही। वो खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि इतनी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं कि इनकी वैनें कम पड़ जाएंगी। ये पूरी पिंडी इस्लामाबाद की वैनें ले आए तो वो भी कम पड़ जाएंगी। अभी तक यहाँ से कौन से मरकजी रहनुमा ने अभी तक गिरफ्तारी दे चुके हैं? चौहान साहब, एजाज खान जाजी साहब, उसके अलावा अभी मजलिस वाहिदुल मुस्लिमीन के जो राजा नासर अब्बास है वो गिरफ्तारी देने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पर उनके कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। लेकिन वैन के दरवाजे नहीं खोले जा रहे। क्यों नहीं खोले जा रहे? क्योंकि उनको मालूम है ये 4-5 लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। लेकिन हुकूमत बौखलाहट का शिकार है, गिरफ्तारी नहीं कर रही, क्योंकि उनको मालूम है कि जेलों में इनके पास जगह नहीं है। जी नाज़रीन, लेडीज भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर हम तो हाजिर हैं, हम तो कह रहे हैं, उनमें कहाँ दम है कि वो गिरफ्तार करेंगे। ये चीज़ें, मेरा एक पैगाम है कि आप मर्दों के लिए तो जेलें बनी हैं, वो तो नहीं डरते। आपको यहाँ ख़वातीन भी नज़र आएंगी, बच्चे भी नज़र आएंगे, जो इमरान खान के लिए हर इंसान इस वक्त, किसी को किसी ने कॉल नहीं की, सब खुद से निकले हैं। और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ, क्योंकि वो हक और सच पे लड़ने वाला इंसान, इस्लामी फोबिया में नाम लेने वाला इंसान इमरान खान है। मैं अपनी आवाम को, लोगों को अपील करती हूँ, खुदा राह, अब तो जाग जाएं आप लोग। ये जो भाई आज जो गिरफ्तारियां करा रहे हैं, ये अपने बच्चों के लिए नहीं, इस 22 करोड़ की आवाम के लिए निकले हुए। और इमरान खान के लिए जो 4 गोलियां खाने के बाद भी भागा नहीं था, यहाँ ही है। और अभी तक उसके ऊपर 70 कर दी है, FIR कर ली गई है। जितनी मर्जी करो, उसके एक बाल को भी राना सनाउल्लाह पूरे से कभी हाथ ना लगाना इमरान खान को, वरना तुझे पता चलेगा कि ये बहनें, माएँ, बेटियां और बच्चे, ये यूथ अब अवेयर हो गया। उसने अपने मुल्क में लोगों को बता दिया। अब वो वाला अमल होगा जो कभी दुनिया में वो जो कहा जाता था कि जो गुनाह आप करोगे उसकी दुनिया में सजा मिलेगी। कब तक छुपोगे? छुपने की कोशिश करो। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर आवाम का कहना है कि आप इन हुक्मरानों की गुलामी आप कबूल नहीं करेंगे और हम यहाँ पर इनकी हुकूमत को ख़त्म करके ही दम लेंगे। इधर मजीद हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है जी, खैरियत। आप इस एज में गिरफ्तारी देने आई हैं? बिल्कुल गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं, अपने लीडर के लिए आई हैं। इतना जज्बा कहाँ से आया? ये जज्बा हमारे लीडर ने हमारे जहनों में ये चीज़ डाली है। उसने बच्चे को इतनी अवेयरनेस दे दी है। हमने तो दुनिया देखी हुई है, इसलिए हमारे में जज्बा है कि हम अपने लीडर की खातिर निकले हैं। गिरफ्तारी भी देंगे, अपने लोगों को भी सपोर्ट करेंगे। आपने अपनी गिरफ्तारी पेश किया? बिल्कुल, मैंने अभी उनको कहा मैं इसके बाद मैं जाऊंगी, देखूंगी, पहले थोड़ी दिल की भड़ास तो निकाल लूँ। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने जो हम लोगों के साथ किया हुआ है, कुछ तो बोलने थे हम लोगों को, इसलिए पहले बहुत कुछ बोलूंगी, उसके बाद जाऊंगी। अपनी सब इधर रह लेने वाले। हम अपने लिए नहीं निकले हैं, हम अपने आने वाली नस्लों के लिए निकले हैं। ये चोर हरामी जबकि आके बैठे हैं, कपड़े बेच रहा था, मेरी औरतों को, मेरी बच्चियों को आटे के 10-10 किलो के थैले के लिए लाइनों में लगा दिया इसने। ये बेगैरत लोग अगर ये रहे तो मेरी जो आने वाली नस्ल है उसको मैं क्या दे के जाऊंगी। हम सारी बूढ़ी औरतें इसलिए निकली हैं कि हमें अपनी फिक्र नहीं है, हमने ज़िंदगी गुजार ली। ये चोर उचक्के, वो जो नानी 420, उसने कल 5 जजों की तस्वीरें दिखा के अदलिया को ललकारा। हमारे ने क्या कहा था? ज़ेबा चौधरी खिलाफे कानून काम नहीं करो, दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। आप क्या समझते हैं? दहशतगर्दी का पर्चा होना चाहिए मरियम नवाज? बिल्कुल होना चाहिए, तौहीन अदालत का होना चाहिए। मरियम की गिरफ्तारी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अगर वो इमरान खान पे 72 मुकदमे बना है ना, हम सारे जहाद पे निकले हैं बेटा, हम सब जहाद कर रहे हैं, हमारा बच्चा जहाद कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के लिए निकले हैं, इमरान खान के लिए निकले हैं, बल्कि इस मुल्क को बचाने के लिए निकले हैं, अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए निकले हैं।
इसलिए कि हमारे अलग अलग लीडरों को ना गिरफ्तार करो, हम सबको इकट्ठा गिरफ्तार कर लो। सबको मुच्छड़ को आए मुझे गिरफ्तार करे, वो मुच्छड़ एक दफा हम औरतों के सामने आ जाए, हम सारी औरतें जो है ना रल मिल के उसके मुंह पे एक बाल नहीं रहने देंगे और उसके गले में दुपट्टा डाल के उसके हाथ में चूड़ियां और गले में पट्टा डालेंगे, कुत्ते का पट्टा, कुत्ते का। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने जाना कि उनका कहना है कि हम अपनी नस्लों की और आने वाली जो हमारी औलादें हैं उनकी आज़ादी के लिए निकले और हम ये आज़ादी लेकर यहाँ से जाएंगे और वो हमें एक एक करके गिरफ्तार ना करें, बल्कि हम सब इकट्ठे हो चुके हैं और हम सबको इकट्ठा गिरफ्तार किया जाए। और आइए मज़ीद बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि और मज़ीद आवाम का इस बारे में क्या कहना है। आज आपने गिरफ्तारी क्यों की? आज आपको नज़र नहीं आ रहा था कि प्रिजन वैन्स जो थी उनमें जगह कम पड़ चुकी थी, हम सारे MPs और मिनिस्टर जो है वो इस वक्त गिरफ्तारियाँ देने। गिरफ्तारी वाली लिस्ट में नाम था? नहीं, मेरी लिस्ट में नाम नहीं था, लेकिन जो जिन लड़कों ने नाम दिए हुए थे वो भी जब गए हैं तो इनके पास जगह कम पड़ चुकी है। आज खान साहब के साथ इज़हारी यकजहती के तौर पे पंजाब पुलिस के पास जगह कम है, गाड़ियाँ कम है और अवाम का जज्बा अभी तक मौजूद है और हम सब इसीलिए इंतज़ार में है कि ये गाड़ियाँ मंगवाएं और हम अपने कायद की आवाज़ के साथ जाएँ। ये सब इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ। आप इमरान खान के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये 22 करोड़ आवाम का पैगाम है उन तमाम मुक़्तदर इदारों के लिए, उन तमाम मुल्क दुश्मन जमातों के लिए कि जो इमरान खान को इस मुल्क से, इस मुल्क की आवाम से दूर करना चाहती हैं। वो ये सुन लें कि उसने अभी छोटी सी एक कॉल दी है, इस मुल्क के तमाम शहरों के अंदर लोग दीवाना वार गिरफ्तारियाँ देने चले गए हैं। तो डरे उस वक्त से कि जब इमरान खान ये कह दे कि यार इन लोगों की खातिर इन लोगों को घसीट कर उतारो, तो जब आवाम का समुंदर इनको इस्लामाबाद घसीटने जाएगा तो फिर इनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अभी इलेक्शंस होते हैं और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाती है, आपकी मंशूर में ऐसी क्या चीज़ शामिल है जिससे आती आवाम को रिलीफ मिल जाएगा जो इस वक्त महंगाई में पीछे? मेरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये बदकिरदार और करप्ट और मकरू चेहरे इस मुल्क के इक़्तिदार से उतरेंगे और इमरान खान इक़्तिदार के मनसब पर बैठेगा जो हकीकी मानों में इस 22 करोड़ अवाम के दिलों की धड़कन है, तो आप देखेंगे कि उसके बैठते ही इस मुल्क के हालात तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। इस मुल्क के ओवरसीज़ जितने इस वक्त पाकिस्तानी हैं वो अपने पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करते हैं और वो इस मुल्क के फॉरेन रिजर्व्स में, रेमिटेंसेस में पैसा भेजना चाहते हैं, लेकिन इन चोरों और डाकुओं की वजह से $1 भी कोई भेजने को तैयार नहीं है। जब लीडरशिप नेक और दयानतदार होगी, जब बाकिरदार इंसान जाकर इस मुल्क की मनसब पर बैठेगा तो खुद ब खुद इस मुल्क के हालात बदलेंगे। इन चोरों का एहतसाब करने के लिए क्या हिकमत अमली होगी जो पिछली दफ़ा 4 साल दौरे हुकूमत में फलाज रह गए हैं जिसकी वजह से आप उनसे पैसा नहीं निकलवा सके इन डाकू, और फिर ये लोग इक़्तिदार में आ गए? ये आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि हमारी कमज़ोरियाँ थी कि जिनकी वजह से हम इन करप्ट लोगों से पैसा नहीं निकाल सके, और उन कमज़ोरियों की वजह से, और उन कमज़ोरियों में सबसे जो बड़ी कमज़ोरी थी मैं समझता हूँ कि वो अनदेखी कुव्वतें थीं कि जिन्होंने इन करप्ट लोगों को जो है वो उनको उनके अपने असल अंजाम पर नहीं पहुंचने दिया। इंशाअल्लाह ताला अब जो भी उसके रास्ते में आएगा एहतसाब के, वो इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से उस रिफाइनरी से होके गुजरेगा कि जिस तरीके से धुलाई होती है, सफाई होती है, और वो तमाम लोग जो इस मुल्क के लोगों का खून पसीना चूस के इस वक्त बाहर बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला उनको एक एक टेढ़ी पैसे का हिसाब। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि दिन भर PTI के रहनुमाओं और उनके कारकुनान की बड़ी तादाद ने पुलिस को गिरफ्तारियां दी। जहां पर जो पुलिस की वैन्स थी वो कम पड़ गई, लेकिन पुलिस गाड़ियों के दरवाजे बंद करके और जो कारकुनान उनमें दाखिल थे उनको लेकर चली गई। अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर शुरा की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आज उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम्स देखने के लिए पाकिस्तान मैटर्स को देखते रहें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।